हाय गाइस, मैं अब फिर उपस्थित हूँ आप सभी नटखट मित्रों के सामने। मेरे जितने भी हैं देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स और जो भी सुन रहे आनंद रमण में ठाकुर की भक्ति का गुणान बात कर रहे हैं, उस सभी को मेरा सादर नमन। और आप देख रहे हैं मनीश्वरी ब्रिजवासी ब्लॉग और आज नया एक प्रस्तुतिकरण करते हैं आपके समक्ष श्री ठाकुर की लीलाओं का। वे लीला भी बड़ी अद्भुत होती थी, ठाकुर की भी विचित्र विचित्र लीला है। देखो, संसार में सभी व्यक्ति जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं सब यही चाहते हैं कि हम प्रभु को पाले, मिल जाए तो कोई वरदान मांग लें कि प्रभु हमें ये प्राप्ति करा दो कि हम ये पाना चाहते हैं। ऐसे भी भक्त हैं जो अपने लोभ के कारण, अपनी जिज्ञासा के कारण, अपनी अभिलाषा के कारण श्री ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहते हैं। बैठ जाते हैं पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो हनुमंताय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नमः शिवाय नमः, ओम नमो कात्यायने नमः, ओम नमो महालक्ष्मी नमः, ओम नमो सरस्वती नमः, ओम ब्रह्माय नमः। ओम जो भी मंत्र जपना चाहते हैं वो सब कामना वशीभूत है। कलयुग में सबकी इच्छा रहती है कि प्रभु से कुछ ना कुछ मिल जाए तो पालें, क्योंकि बड़े हैं। और कुछ ऐसे भी अखंड सत्य के साथ निष्ठा से टिके हुए लोग हैं जो प्रभु को निर्लोभी माया से, यानी कि कोई माया की कामना उनके हृदय में नहीं है, कोई लालसा नहीं है, वरदान की किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं पाना चाहते हैं। प्रभु की सानिध्यता पाने के लिए, रमण करने के लिए, भक्ति के सागर में गोते लगाने के लिए ही प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं। उनकी कोई लालसा नहीं है। ठाकुर भी आ जाते हैं उनके समक्ष तो वो कहते हैं, जब आप हमको मिल चुके हो तो हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कुबेर का भंडार आ जाएगा धन का, तो आप लक्ष्मी मांगोगे क्या? और नहीं मांग सकते। इसी प्रकार से वो तो कुबेरों के भी कुबेर हैं, अखंड हैं, अकाट्य हैं प्रभु। तो उनका तो शीश पर हाथ धरते के साथ ही कल्याण है। जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो सब मिलता है। बिगर मांगे, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो वो वाला ही अभिप्राय है मेरा बोलने का आपसे। आज एक प्रस्तुतिकरण करेंगे दिव्य अलौकिक ठाकुर की लीलाओं के लिए। उस लीला का कथन, वर्णन, चिंतन और रमण करते हुए आपके सामने प्रस्तुतिकरण करता हूँ। आप उसको सुनिएगा, पहचानिएगा, जानिएगा और उसका अभिप्राय, परिमाण और परिणाम दोनों आपके सामने उपस्थित करूंगा लास्ट में। उसमें देवताओं की भी सानिध्यता थी और दैत्यों की सानिध्यता थी और ठाकुर जी के हस्तक्षेप से, यानी कि उनके माध्यम से, ठाकुर जी की कृपा से ही उस लीला का संपन्नता प्राप्त हुई थी। एक बार की बात है, देवताओं और दैत्यों का युद्ध हो रहा था। भयावल युद्ध, अखंड युद्ध, अकाट्य युद्ध, जिसको कोई काट नहीं सकता था, हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। उसके अंदर राजा बलि ने चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर। राजा बलि दैत्यों के अपार राजा थे, बलशाली थे, नाम ही बलि था, बलि बलि। तो राजा बलि ने चढ़ाई कर दी स्वर्ग के ऊपर और जितने भी स्वर्ग के, जितने भी इंद्र के सेना नायक थे, सेनापति थे, जितने भी जो जो लोग थे, सबको परास्त करके पटक डाला। उसका मान मर्दन। इंद्र में भी बहुत घमंड था, पल पल में घमंड आता है उसको। इंद्र को भी सिंहासन के नीचे खींचा और रिगड़ता हुआ ला रहा है और डाल दिया है। और ये युद्ध किस लिए हो रहा है? सिर्फ अमृत की प्राप्ति के लिए। दोनों भाई होते हैं भी, दैत्य और देव। देवता और दैत्य दोनों एक भाई हैं, एक ही एक ही पिता के बेटे हैं दोनों ही, माएँ अलग अलग हैं। आपस में अखंड युद्ध हो रहा है। इंद्र को पटक दिया बलि ने और पटकने के बाद जा रहा है
प्राप्ति करने के लिए उस घड़े को, उस कलश को, उस चरी को, उस मटके को जिसमें अमृत भरा हुआ रखा है, और पहुंच गए और उठा लिया कलश। इंद्र भी, यही सबको अपनी जान प्यारी है, तो इंद्र को भी लगा रही मेरी प्रिय चीज ले जा रहा है, भूल गया जान, और जान लड़ा दी उसको छीनने के लिए। बलि तो लेके चल दिए, अपने रथ पे सवार होकर उड़ गए सू। पीछे पीछे इंद्र भी अपने रथ पे बैठा बैठा जा रहा है, चला जा रहा है, छलक रहा है। लड़ाई हो रही है आपस में उस कलश के लिए। बूंदें छलक रही हैं, पृथ्वी पे गिर रही हैं। जहाँ जहाँ वो बूंदें गिरी थी, आज भी जब भी कुंभ होता है, वहाँ जितने भी संत समागम जितने भी होते हैं, सब कुंभ का स्नान करने जाते हैं। तो ये है इसका मतलब। तो साहब घड़ा समा गया समुद्र के अंदर। अब साहब क्या करें? देवता अकेले नहीं निकाल सकते, दैत्य भी अकेले नहीं निकाल सकते हैं। तो तीनों देव बैठे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इधर देवता खड़े हुए, इधर दैत्य खड़े हुए हैं। आपसी सहमति से वार्तालाप चल रही है दोनों गुटों की, दोनों टोलियों की, राक्षसों की, देवताओं की। महादेव जी कहते हैं, सुनो, महादेव जी कहते हैं, देखो आपसी राजीनामे से काम हो सकता है, क्योंकि अकेले मिलके देवता भी नहीं निकाल सकते, अकेले मिलके दैत्य भी नहीं निकाल सकते। आपसी भाईचारे से, आपस में समझा पड़ा, आपस में संभाव से, अपनी ही आपसी राजी सहमति से समुद्र मंथन की क्रियाकलाप करते हैं। ये प्रस्तुतिकरण है समुद्र मंथन का, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं उसका चित्रण। तो भाई इंद्र तो बहुत खतरनाक था। उसकी एक आदत थी, थिंकिंग थी उसकी एक ही, वो ये सोचता था, वो जनरल सभी सोचते हैं आज के जमाने में, सबके मन गधे, मतलब के समय पे गधे को भी बाप बना लिया जाए, यो बोलते हैं। उसकी सोच थी। इंद्र ने क्या कह रहा, जिससे युद्ध हुआ था बलि से, अरे भाई आप तो मेरे बड़े भ्राता हो, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। देखो मतलब के लिए सत्य है ये बात, मतलब के लिए गधे को बाप बनाया जाता है। इंद्र ने और आपसी सहमति हो चुकी। अब साफ समुद्र मंथन के लिए समुद्र के किनारे पहुंच गए देवता और दैत्य। तीनों देव, तीनों देवियां, तीनों में से एक देवी नहीं थी, लक्ष्मी जी लुप्त थी, श्राप लग गया था, इसलिए वो लक्ष्मी चली गई थी विष्णु के समीप से। अब साहब समुद्र मंथन कैसे हो, ये विषय आया, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ये जागृतियां चल रही हैं। तो वहाँ महादेव जी के प्रिय ससुर प्रकट होते हैं, हिमा बनाते हैं। वो कहते हैं मंदार पर्वत को लाओ। उस पर्वत का आकार बहुत बड़ा है, विशाल है, और उसी का बना लो रई। रई बनेगी जभी तो मथेगी, जभी तो मक्खन निकलता है छाछ में से। बगैर रई की उंगली चला के निकाल दोगे क्या? इसी प्रकार से मंथन के लिए मंदार पर्वत को लेने जाते हैं, और मंदार पर्वत को श्री नारायण हरि अपने हाथ में लेकर और समुद्र में डालते हैं। तो मंदार पर्वत समुद्र में धंस जाता है, चला जाता है वजन के कारण, भारी होने के कारण। अब साहब क्या करें क्या नहीं करें, मन में गहन विषय चल रहा है। तो नारायण श्री हरि विष्णु भगवान जी का नाम लेता हूँ। शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदर्शं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विधिधारश्यं गम गम वंदे विष्णु भव्यरं सर्वलोकैकनाथम्। तो वो सर्वलोकों के नाथ, सबका रमण करने वाले, सब जीवों में रमण करते, पूरी प्रकृति में रमण करते हैं। वो क्या कहते हैं, ऐसा करता हूँ मैं कच्चा ताल ले लेता हूँ, ये पर्वत मेरी पीठ पर
टिक जाएगा। नारायण अपनी इच्छा रूप वेग से चलकर कच्छप बन चुके हैं और कच्छ बनकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अब साहब ये हुआ कि इतनी बड़ी हम रस्सी कहाँ से लाएंगे उसको मथने के लिए। महादेव के गले में बासुकी सांप पड़ा हुआ था। देखो प्रभु की अद्भुत लीला, उन लोगों के त्याग और बलिदान देखो जो लोग इसमें अपना कार्य भार डाल रहे हैं। ना श्री ठाकुर के ऊपर से निकलकर सामने उपस्थित हो जाता है। आप आदेश कीजिएगा, मैं रस्सी बन जाता हूं। अब साहब रस्सी बन चुकी है नाग की। शेष नागों का फन लगा लिया और लपट गए उस पर्वत के, मद्राचल पर्वत की, मंदार पर्वत की चारों तरफ। अब साहब ये बात चल रही थी, ये पूंछ पे कौन आएगा पकड़ने के लिए और सिर को कौन पकड़ेगा। देवता तो बड़े चतुर थे, वो बोलते भाई हम तो पूंछ पकड़ लेंगे। ठाकुर जी बोले पकड़ लो पूंछ। दैत्य बोले हम तो सिर ले लेंगे, हम सिर पे चले गए। अरे साहब मथन चल रहा है, मथन चल रहा है, समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन चल रहा है। आहा, शेष नाग के सहस्त्र फण थे, वासुकी नाग के उससे आग की लपटें निकलना चालू हो गई। दैत्य घबरा गए, ये क्या हो गया। देखो अब भी मन में कहते हैं दैत्य देखो कितने चतुर है ये लोग, अब भी चालाकी कर डाली इन्होंने। हमें तो सिर पकड़ा दिया, जहाँ से फुसकारें निकल रही हैं, अग्नि की लपटें निकल रही हैं, गर्मी निकल रही है। अभी किसी भी चीज को घर्षण करोगे पत्थर के ऊपर आग निकल जाएगी, जल जाएगी। तो ऐसे घर्षण के कारण वासुकी नाग के मुंह से अग्नियों की ज्वालाएं लपटें निकल रही थी। बड़ा ही आनंददायक दृश्य था, बड़ा ही अवलौकिक वाला दृश्य था। तो साहब मत्ते 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 सब प्रथम उसमें से हलाहल आता है, अंधकार छाने लगता है, उसके धुएं से ही सब बेहोश हो जाते। हलाहल है भाई। अब विचार चल रहा है इसको क्या करा जाए, इसका क्या होगा। श्री महादेव जी ने, बाबा भोलेनाथ ने, वो तो देखो अमृत तो सब पीना चाहते हैं, सब सुख लेना चाहते हैं, तो कोई नहीं लेना चाहता संसार में। कहीं पर भी, देवताओं में भी, दैत्यों में भी कोई दुख को ग्रहण नहीं करना चाहता है। सब चाहते हैं सुख ही सुख। ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एक ही है श्री महादेव जी, वो सबों के दुखों को ग्रहण कर लेते हैं और सबका कल्याण करते हैं। तो बोले महादेव जी ऐसा है, कोई है हमारा, पी ले। अमृत लेना चाहते हो तो विष भी तो ग्रहण कर लो। सब एक दूसरे की शकल देखे, भैया इसके धुएं से ही हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ अंधकार छा चुका है, क्या होगा कैसे होगा, इतना बड़ा कलश कौन पिएगा। देखो ठाकुर की अद्भुत लीला का दिव्य प्रस्तुतिकरण। महादेव की आगे बढ़े, वो कलश लिया है, सांप आ गए, बिच्छू आ गए, प्रभु हम भी आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि उस समय नागों में विष नहीं होता था। वो उसके बाद जब हलाहल निकला है जो ग्रहण करे, उसके बाद सांपों में बिच्छुओं में विष भरा, उससे पहले किसी में भी जहर नहीं था। सत्य है, परिमाण के साथ मैं करना रहूं। तो महादेव जी ने ग्रहण कर लिया, बिच्छुओं ने ग्रहण कर लिया, सर्पों ने ग्रहण कर लिया, जितने भी जीव जंतु थे जो विषैले हैं उन सबों ने महादेव की मदद करी। श्री ठाकुर जी महादेव भोलेनाथ ने ग्रहण करा, क्योंकि नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्य रूपम।
निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारं कालमूलं तुरीहं गिरा ज्ञान कोटितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालम गुणागार संसार पारम। न तो हम उसका पार नहीं पा सकते। महादेव का ग्रहण कर लिया मेरे ठाकुर महादेव ने, उसको विष और कंठ में रख लिया। पीते के साथ ही महादेव की शक्ल देख रहे हैं। आस पड़ोस के कितने खड़े हुए थे। अरे भाई ये तो नीलकंठ हो गए। अरे क्या हो गए? पी के देखो, दूसरों के कष्टों को झेलो। नहीं झेल सकता है वो प्रभु ही झेल सकते हैं। उसके सिवा किसी के दर्द को, किसी की कराह को, किसी की व्याथा को कोई भी नहीं ले सकता है। आपके मुंह पर तो आएंगे, आपके मुंह पे रोए देंगे, आंसू बहा देंगे तो, लेकिन पीछे तुम्हारी बुराइयां जगत में करेंगे। लेकिन महादेव ने पी लिया, लेकिन किसी से नहीं कहा। ये है अभिप्राय। हो गया, विष भी ग्रहण कर लिया मेरे नाथों के नाथ भोलेनाथ ने। क्योंकि क्या बोलूं, ग्रहण कर लिया। अब सब फिर दोबारा चालू हो गया मंथन। अब लक्ष्मी जी आ रही है, निकल के खड़ी हो गई। ऐरावत निकल आया, खड़ी हो गई। अश्वहा घोड़ा निकल आया, खड़े हो गया। अब सब चीजें आ गई हैं। लास्ट में कलश लेकर धन्वंतरी जी प्रकट हो रहे हैं। अब साहब बड़ी विचित्र विडंबना है। छोड़ दिया बरता, अब कोई मतलब नहीं है। मंदार पर्वत से, वासुकी से, समुद्र से अब तो कलश दिख रहा है। देवताओं को, दैत्यों को, दोनों को सब भूल गए। ठाकुर जी किसी को मतलब हो गया ना पूर्ण। ये है संसार, सबका है ये। मतलब हो गया, पूर्ण की आ गई चीज। अब चलो इसके पीछे। जब तक मतलब था, जब तक लगे रहे, जब तक पूछ रहे, जय जयकार कर रहे, मतलब पूर्ण होते के साथ ही धन्वंतरी जी के पीछे पीछे भागे जा रहे और पकड़ पड़े। पैर पकड़ रहा है कोई, धन्वंतरी जी के हाथ पकड़ के खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो कह रहे प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। नारायण ने हस्तक्षेप किया, बोले बैठ जाओ, तुम इधर बैठो, बारी बारी सबको दिया जाएगा। पहले देवताओं को पिलाया जाएगा, फिर दैत्यों को दिया जाएगा। अब साहब सवरी नहीं हो रहा है, झगड़े होने चालू हो गए। निकल गए खड़क खप्पर, सब निकल ही आए हैं, लड़ रहे। फिर तो ठाकुर की अद्भुत लीला, नारायण की दिव्य लीला का प्रस्तुतिकरण होता है। ठाकुर जी मोहिनी रूप लेकर चले आ रहे हैं। ऐसी नारी कि बड़े से बड़ा संत भी देख ले तो काम भंग हो जाएगी, माथा ठिरक जाएगी। ये मेरी होनी चाहिए, ये मेरी होनी चाहिए। ऐसा मोहिनी रूप, दिव्य रूप, अलौकिक रूप धारण किया। वो तेजवान रूप था। दोनों को इधर उधर बैठाया। एक पक्ष इधर बैठे देवताओं के, देवते इधर बैठे। तो एक दैत्य के मन में ये सूझा कि ऐसा करता हूं, मिलते मिलते क्या पता खत्म नहीं हो जाए ये अमृत। मैं देवताओं के पास ही बैठ के पी लेता हूं। चालाकी, बैठ गए टोली में आके। देवताओं का रूप धारण करके प्रस्तुत हो गए वहां पर। पिला रहे हैं, मोहिनी पिला रही, ठुमक ठुमक के चल रही है, दे रही है, ठुमक ठुमक के चल रही है, प्रसाद पाठ रही है सबों को अमृत का। इतने में ही उसने यूं हाथ किया है अमृत पाने के लिए, और यूं किया। उस रूप बदल कर आया था जो दैत्य बहरूपिया,
कंठ तक ही पहुंचा होगा। ठाकुर जी ने, सूर्य ने इशारा कर दिया, चंद्रमा ने ये देता दैत्य दैत्य या चक्र गर्दन धड़ से अलग कर दी। तो भाई अमृत की टेंडेंसी हमने कल समझाई थी ना, कोई भी पी ले अमर है, बस कंठ तक गया। गर्दन के दो भाग जोड़ तो सकते नहीं थे, पहले 7 हुआ करते थे, गिरे 9 बने। एक सर कटा तो राहु कहलाया और धड़ कटा तो केतु बन गया। तो ये क्रियाकलाप पूर्ण हुई, समुद्र मंथन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, देवताओं को अमृत मिला, माँ झगड़े हो गए, अमृत का कलश लेके ठाकुर जी चले गए, स्थान पर टेक दिया जहाँ रखा जाता था। तो इस कथन का अनिवार्य मेरा ये होगा, इसका अभिप्राय ये होगा, इसका परिमाण मेरा ये होगा, इसका परिचय देता हूँ इस चीज का ये है कि देखो, संसार में सभी लोग अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं। अच्छी चीज का मतलब होता है जो अच्छा लगता है। बुराइयों को किसी की कोई ग्रहण नहीं करता है, बुराइयों को किसी की कोई ग्रहण नहीं करता है। बुराइयों को ग्रहण कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सबकी बुराइयों को ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। वो कहते हैं तुम अपनी सारी बुराई मुझे दे दो, सच्चाई के साथ प्रस्तुत करके कि भाई ये है, बगैर सच्चाई के कोई बुराई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। लौकिक दिव्य प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। कोई सच्चाई बता सकता है क्या अपने मन की कि मैं ऐसा हूँ? नहीं बता सकता। भाई महादेव तो जानते हैं ये विषय, फिर भी पी रहे, सत्य है वो, छुपा हुआ थोड़ी है। तो ऐसी सच्चाई के साथ प्रभु का साक्षात करो। संसार में ध्यान रखना, एक बात बताता हूँ, संसार में एक बात ध्यान रखना, दूसरे के दुख को देखकर कभी भी खुश मत होना। कोशिश करना कि उसके दुखों को बांट सको, जितना तुम्हारी सामर्थ्यता के हिसाब से हो। उसका साथ तो धन से नहीं दे सकते हो तो तन से साथ दे सकते हो, तन से नहीं दे सकते हो तो मन से साथ दो, लेकिन उसका साथ तो 1 और 11 होते हैं। किसी को कभी भी दुख के समय में घिरा हुआ देख कर भी पीछे मत हटना, उसका साथ हमेशा देना, नित्य नियम से देना। अगर तुम सच्चे मित्र हो उसके, तो तुम्हारा मित्र मुसीबत में हो तो सदैव उसकी शरणागत रहना, रक्षा करने के लिए, जैसे प्रभु रहते हैं। अलौकिक दिव्य प्रस्तुतिकरण है ये। संसार में कोई व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि मुझको किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त हो। मैं तो आनंद उल्लास से रहूं, लेकिन सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने कर्मों के अधीन आदमी अपनी अपनी समस्याओं के अधीन घिरा रहता है और उसी विडंबनाओं में फंसा रहता है, मोह माया के जाल में। कोशिश करो थोड़ा मोह माया के जाल को काटो। कटेगा ऐसे नहीं, ठाकुर की भक्ति से कटेगा, नाम स्मरण से कटेगा, उसके जाप से कटेगा। तो सब अमृत पीना चाहते हैं, जहर पीना कोई नहीं चाहता है। जहर पियोगे तो मर जाओगे। महादेव नहीं हो आप सभी लोग। वो तो वही पी सकता है जो कि निर्मल कोमल पवित्र हृदय वाला हो, जो श्री ठाकुर महादेव है, कालों के काल महाकाल है। आज का प्रस्तुतिकरण इतना ही करूँगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। भाइयों आप सभी से एक निवेदन है मेरा, यार अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा हो तो कमेंट्स में जरूर लिख के देना कि मनीष भाई ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है आपके कथन में, आप अच्छा नहीं कर रहे हो। देखो मैं एक बालक हूँ, आप सभी का, छोटों का बड़ा भाई हूँ, बड़ों का बालक हूँ। माताओं बहनों पिता और भाइयों, मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़ के, मेरे से कोई भूल हुई हो तो उसकी क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी के चरणारविंद में नतमस्तक होकर
आज के इस टॉपिक को, आज के इस कथन को, आज के इस मनन को, आज के इस रमण को, आज की जिज्ञासा को, प्रभु की भक्ति के अलौकिक दिव्य प्रस्तुतिकरण को यहीं रोकता हूँ। मेरे से कोई भूल हुई बालक समझ के क्षमा कर दियो। छोटो हूँ, ब्रज का हूँ, ब्रज का ही रहूँगो। आनंद लो, रमण करो, ठाकुर की पूर्ण सानिध्यता आप सभी को मेरी तरफ से प्राप्त हो। ठाकुर की तरफ से तो मैं कौन हूँ किसी को आशीर्वाद देने वाला, मैं तो खुद जिज्ञासु हूँ आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए। ठाकुर के चरण का नित्य नेम से प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष होता रहे। जय सिया राम, जय राजा राम, पतित पावन सीताराम।